अभी बुराड़ी विधानसभा में भाजपा पार्टी का हुआ महाजनसभा, जिसमें सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी पहुंचे। बुराड़ी विधानसभा में निगम पार्षद अनिल त्यागी की तरफ से इस सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी ने बताया कि इस चुनाव में भारी मतों से इस बार उनकी जीत हो रही है, क्योंकि विश्व मैथिली संघ के अध्यक्ष अनिल झा समर्थन दिया है, जिनके समर्थन मिथिला समाज के करीब 50 लाख लोग हैं जो अनिल झा का समर्थन करते हैं, जिसका फायदा भाजपा को दिल्ली एनसीआर में होगा। टाइम्स ऑफ मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। तो आप जाने जाते हो, भगवान की कृपा से आपको जो यश मिला है, आप भी आई है तो आप भी आइए, दो शब्द कह दीजिए। लेकिन मेरा एक अंदर का मन कह रहा है, यही समय है, सही समय है, यही समय है। आइए हम सब मिलकर के 25 साल से दिल्ली छोटी घटना नहीं है। वो विश्व मैथिली संघ के अध्यक्ष हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, और उन्होंने आज बहुत ऐसी बात कही कि जिस पार्टी में महिलाओं को पीटा जाए, अब उससे कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं रह गई, ऐसा उन्होंने कहा। और दूसरा उन्होंने कहा कि मोदी जी ने हमारे गांव के 25 घंटे का रास्ता 13 घंटे का कर दिया, तो ऐसे मोदी जी को हम क्यों न सपोर्ट करें, और दैट्स व्हाई ही ज्वाइन बीजेपी। नरेंद्र त्यागी जी जो अखिल भारतीय त्यागी समाज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि तीसरी बार मनोज तिवारी जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे केंद्र में। क्या लगता है इस बार मौका मिलेगा तो बुराड़ी वासियों को सांसद से नहीं मंत्री से सामना होगा? देखिए, हम बहुत निर्लेप भाव से राजनीति में हैं। मेरा भाव बहुत बड़े बड़े पदों पे रहना ये नहीं है, मेरा भाव है काम करना। मैंने इस 10 साल में बुराड़ी को भी मेट्रो का दर्शन कराया, झड़ौदा तक, वजीराबाद तक। अब हमारा अगला टारगेट बुराड़ी के 100 फुटा मेट्रो से पल्ला बख्तावर बाग होते हुए, और जो बची हुई लैंड है बुराड़ी की, उसको अच्छे से लैंड पुलिंग के साथ प्लान करके एक ग्रेटर बुराड़ी बनाने की है। हमारा सहयोग करें सब लोग, और मेरा विश्वास है कि अगले 5 साल में बुराड़ी की तस्वीर बिल्कुल चेंज होगी। और मुझे ये भी आशा है कि बुराड़ी के इस तस्वीर चेंज होने में बुराड़ी के बड़े बड़े नेता हमारा साथ देंगे। पूर्वांचल वोटों का एक प्रयोगशाला रहा है बुराड़ी, पूर्वांचल वोटों का क्या मैसेज देंगे कि इस बार पूर्वांचल के वोट कॉम्पैक्ट होकर आपके साथ आए? देखो, वो आएगा क्योंकि प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये चुनाव प्रधानमंत्री को 400 कमल देने का है, तो कोई आदमी इस कल्पना से भी सिहर जाएगा कि मोदी को प्रधानमंत्री नहीं तो किसी और को बनाएंगे क्या। और ये चीज हो सकता है हमसे कुछ लोग नाराज भी हों, लेकिन हमारे से नाराजगी इतनी होगी, मनोज आया नहीं, हम ऐसा नहीं हुआ किसी को। इस बार जीत का अंतर और भी बढ़ने वाला, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत हताश हो गए हैं अपने नेता से, जो कांग्रेस से हाथ मिला लिया। इसलिए आम आदमी पार्टी का सारा वोट, हर चुनाव में आम आदमी पार्टी को कम से कम 2 लाख वोट मिला है, और मुझे लगता है उस 2 लाख में से लगभग 1.5 लाख वोट बीजेपी को जा रहा है। और कांग्रेस कन्हैया कुमार जैसे लोगों के प्रत्याशी बनने से इतना टुकड़े टुकड़े में हो गई है कि जो कांग्रेस का वोट था उसमें से भी पीछे 4.5 लाख वोट मिला था शीला जी को। मेरा मानना है अब उसमें से भी 1.5 लाख तक वोट वो कांग्रेस को नहीं जाएगा, वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को जाएगा। जी नहीं, मैं ना तो राजनेता का प्रचार करने आई हूँ, ना एक कलाकार का। मैं एक परिवार बन के आई हूँ, अपने परिवार को सपोर्ट करने, और उनके लिए जितने भी तमाम चाहने वाले लोग हैं, उनके, हमारे, सबके, उन सभी लोगों से निवेदन करने आई हूँ कि इस बार मनोज जी को जिताना है। बिकॉज
हम लोग एक टीचर बदल सकते हैं, हम डॉक्टर बदल सकते हैं, हम बहुत सी चीजें बदल सकते हैं, लेकिन 5 साल में एक बार मौका आता है सही चुनाव करने का। तो ये एकदम सही वक्त है और इसीलिए मैं आग्रह करना चाहती आपकी हूँ। बातें बहुत इंटेलेक्चुअल होती है। महिलाएं जितनी है क्या अमल करना चाहती है, बहुत इंटेलेक्चुअल होती है आप। जितनी महिला वोटर है, सभी लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि इस बार न सिर्फ मोदी जी को तो भरपूर आप लोग प्यार दे रहे हैं, उन्हें जिताना ही है, साथ साथ मनोज जी पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसलिए क्योंकि एकमात्र निस्वार्थ इंसान जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए सोच रहा है, वो है मोदी जी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम सभी लोगों को अग्रसर होकर इसमें सपोर्ट करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, ताकि महिलाएं सुरक्षित भी रहें, शिक्षित भी रहें और समाज आगे बढ़े।